हेलो फ्रेंड, मैं राम किशोर आप सबका अकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सबका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए दोस्त, हम लोग पढ़ रहे थे इम्पोर्टेंट प्रश्न, यानी कि मैथ के जितना भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है, वो सब हम आपको करवा रहे हैं। तो इसको पिछले वाला वीडियो आप नहीं देखें तो सबसे पहले प्ले लिस्ट में जाके इसके पिछले वाला वीडियो को आप लोग देख लीजिए। तो देखिए, हमारा क्या है, सब्जेक्ट मैथ है और मैथ में हम आपको बता रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, यानी जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना जो 2024 के बोर्ड एग्जाम में पूछने वाला है, वो सब हम आपको बता रहे हैं। तो इसके पहले हम आपको बताए थे सिद्ध करने वाला कि सिद्ध करे कि √2a का परिमेय संख्या है, 3a का परिमेय संख्या है या √5a का परिमेय संख्या है। उसके बाद हम 2 + √3 वाला भी बताए थे, फिर 7 + √2 ऐसे कुछ करके हम आपको बोले थे कि इसको आप बना लेना है, वही टाइप पर आधारित है। आज हम आपको बताएंगे यूक्लिड विभाजन परिमेय का, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ से भी एक क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा रहता है। क्वेश्चन देता है कि यूक्लिड विभाजन परिमेयिका की सहायता से मासा निकालिए। तो देखिए, हम आपको सबसे पहले बताते हैं कि आखिर यूक्लिड विभाजन परिमेयिका है क्या। समझ गए कि ना। तो देखिए, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका है क्या, तो आपको समझना, सबसे पहले समझिए यूक्लिड विभाजन परिमेयिका। यूक्लिड विभाजन विभाजन प्रमेयिका यूक्लिड विभाजन परिमेयिका। तो देखिए, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका, इसको कौन कौन लिखा रहता है, यूक्लिड एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बात सेम में है। तो यूक्लिड विभाजन जो परिमेयिका होता है ना, वो जानते हैं क्या होता है, ए बराबर BQ+R होता है। यानी जो यूक्लिड विभाजन जो परिमेयिका है वो ऑलरेडी क्या है, A = BQ+R है। अगर A = BQ+R है, इसका मतलब ए क्या है, बी क्या है, क्यू क्या है और आर क्या है। तो देखिए, हमने लेखन में ना पढ़ते हैं भाज्य बराबर भाज्य गुने भागफल जोड़ शेष, ऐसे पढ़ते थे ना, तो वही चीज़ ये है। ये जो यहाँ है, अगर हम बात करें तो ये जो है ना, ये जानते क्या है, भाज्य है। ये क्या है, भाज्य है। ये जो है ना सब भाज्य है और ये सबसे बड़ा वैल्यू होगा। ये जो बी है ना, बी को बोलते हैं भाजक। क्या बोलते हैं, भाजक। और यहाँ से अगर देखिएगा तो क्यू जो है, ये क्यू है भागफल। क्या है, भागफल। क्यू का हम बोल सकते हैं कि भागफल है। क्यू क्या है, भागफल। भागफल। और जो आर है ना, उसको शेष या शेषफल बोलते हैं, शेषफल। क्या है, आर जो है शेष या शेषफल है। तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है कि यानी नंबर सिस्टम के पार्ट है, नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति जो क्वेश्चन अति टॉपिक है उसमें से रिलेटेड ही है। तो इसमें आपको देखिए, यूक्लिड विभाजन जो परिमेयिका है ना, वो क्या होता है, A = BQ+R होता है। जहाँ ए क्या है, भाज्य है, बी भाजक है और क्यू क्या है, भागफल है और आर शेषफल है, जिसको शेष बोलते हैं। अब देखिए, यहाँ से आपको बोर्ड के एग्जाम में 2 नंबर के क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन आएगा ना कि यूक्लिड विभाजन परिमेयिका की सहायता से इतना इतना का मसा निकाले। यानी कि देखिए, मसा तो निकाले सबको क्या आता है, लेकिन यूक्लिड विभाजन परिमेयिका की सहायता से, यानी कि इस नियम से आपको बनाना है, ठीक ना। तो देखिए, मान के चले कि क्वेश्चन हम आपको देते हैं, जैसे क्वेश्चन इस प्रकार से रहेगा। पहला क्वेश्चन है, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका की सहायता से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका की सहायता से 867 तथा 255 का 867 तथा 255 का मौसा निकाले। मौसा को हम लोग HCF बोल सकते हैं। मौसा निकाले, क्या निकाले, मौसा निकाले। यानी देखिए, क्वेश्चन आपके पास क्या है कि यूक्लिड विभाजन परिमेयिका की सहायता से 867 तथा 255 का मौसा निकाले। यानी कि देखिए, इसमें जो बड़ा वैल्यू है ना, वो रहता है ए। यानी ए बराबर समझिए ना, तो कितना देवल है, 867 देवल है और बी बराबर है से 255 देवल है। कितना देवल है, 255 देवल है। यानी अच्छा, 255 की जगह 255 है ना, हाँ 255 है, 255 है। अब देखिए, तो ये 867 है और यहाँ क्या है, बी बराबर 255 है। तो देखिए, इसका मासा निकालना है, तो जो जो दिया हुआ रहता है ना उसको हम लिख देते हैं। तो ये जो बड़ा वैल्यू रहता है उसको ए लिखते हैं और छोटा वैल्यू को बी लिखते हैं। अब लिखेंगे कि यूक्लिड विभाजन परिमेयिका की सहायता से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की सहायता से
यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की सहायता से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की सहायता से। तो देखिए हम जानते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है क्या। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका जो है ए बराबर क्या है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर है। तो बताइए ए के मान है कितना, तो ए का जो मान है वो कितना है 867 है। तो हम 867 लिख देंगे बराबर। अब देखिए बी क्यू, तो बी के जगह 255 लिखता है, 255। अब देखिए क्यू, तो क्यू की जगह कितना लिखे, तो इसका मतलब देखिए 867 को आपको इस रूप में तोड़ देना है। तो 255 में कितना से गुना करिएगा कि 867 आएगा, और कितना से जोड़िएगा। तो हमको लगता है कि 3 से लगाएंगे तो 2 3 600 होगा। अगर 4 से लगाते हैं तो 800 से पार कर जाएगा। इसका मतलब है कि हम इसमें 3 से गुना कर देते हैं, 3 से का अंदाजा से 3 से गुना कर देते हैं। तो देखिए 3 से अगर गुना करिएगा तो 5 दिया कितना हो जाएगा 15, और 5 दिया 15 1 16, और 3 दूना 6 1 7, यानी कि 765 आ गया। इसको अगर गुना किया तो कितना आ गया 765। अब ये 800 में से 765 घटा दीजिए। तो देखिए 7 में से 5 जगह तो कितना बचेगा 2 बचेगा। ये कितना 6 है ना, 6 में से 6 जगह तो 0 बचेगा, और 8 में से 7 जगह तो 1 आएगा। यानी कि इसका मतलब है कि घटाने के बाद कितना आ गया 102 बच गया। यानी कि इसको 255 में 3 से गुना किए ना तो 765 आया। अब हमको कितना और जोड़ेंगे कि 867 आ जाएगा। तो इसका मतलब घटा के हम चेक कर लिए, यानी 102 और जोड़ना पड़ेगा। इसका मतलब है कि 100 कितना हो जाएगा 102। देखिए इसका मतलब अब समझ में आ रहा होगा आपको। देखिए कुछ होना है, ये जो 867 है ना, ये 867 इसको आपको ऐसा तोड़ना है कि एगो ये देल रहेगा जिसे 255 देल है, तो एकरा में कितना से गुना करिएगा और कितना जोड़िएगा कि 867 के बराबर आ जाएगा। तो हमको लगा ना कि 255 है ना, तो 4 से गुना करेंगे तो 800 तो ऐसी हो जाएगा, और 55 फिर 4 बार गुना होगा तो ये ज़्यादा हो जाएगा। इसका मतलब है कि इसको 3 बार गुना करेंगे, तो 3 बार गुना करने के बाद आया 765। तो हम देखें कि अब कितना जोड़ेंगे कि 867 आ जाएगा। तो हम जोड़े से अच्छा है कि एक में से घटा के चेक कर लेते हैं। जितना ही गुना करने के बाद आया ना उतना में से ही घटा देंगे तो हमारा पता चल जाएगा कि इतना ही जोड़े पड़ेगा। तो 102 जोड़ना पर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 867। तो अब देखिए ये देखिए एकदम इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन एग्जाम में एकदम आएगा और यही सब पूछित रहता है बार बार। तो देखिए इसको हल्का में ना लेना है। अब कहता है ना कि इसको हटा देना है, इसको भुला जाना, इसको शुरू में ला देना है। यानी कितना होगा 255 को आप शुरू में ला दीजिए बराबर। अब ये 102 है ना, इसको यहाँ कर दीजिए, 102 को यहाँ कर दे। ये नियम है कि इसको 255 को यहाँ कर देना है, 867 को भूल जाना है, और इसको 102 को यहाँ लाना है। अब फिर से वही काम करेंगे, हमको 255 लाना है। तो बताइए 102 में कितना से गुना करेंगे और कितना जोड़ेंगे। तो हमको लगता है कि एकरा में देखिए अगर हम 2 से करेंगे तो 204 हो जाएगा, 3 से करेंगे तो 306 हो जाएगा। तो 306 255 से ज़्यादा है, इसका मतलब है कि 3 से हम गुना नहीं करेंगे। तो कितना से करेंगे 2 से करेंगे। अच्छा अब कितना जोड़ेंगे, तो देखिए पहले 2 से एकरा में गुना करिए तो ये 4 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 2, यानी 204 हो गया। बताइए 255 में से ये गुना करने के बाद 204 आएगा, तो इसको घटाइए तो ये 5 में से 4 जगह 1 बचेगा, ये 5 में से 0 जाएगा तो 5 बचेगा, और ये 2 में से 2 तो 0, यानी 51। इसका मतलब है कि हमको 51 एकरा में और जोड़ना पड़ेगा। अगर 51 एकरा में और जोड़ देंगे तो ये पूरा 255 के बराबर हो जाएगा। क्योंकि ऐसू देखिए ना ये 102 है ना जी, तो 102 में 2 से गुना करेगा तो 204। अच्छा 51 और जोड़िएगा तो ना 255 आएगा। इसका मतलब सही है ये। इसका मतलब कुछ है कि अब देखिए यहाँ से जो है 51 हमको और जोड़ना पड़ेगा। फिर से अब क्या करेंगे कि वही तरीका करेंगे, इसको अब हटा देंगे और इसको 102 यहाँ लिख देंगे। अब बराबर ये वाला ये 2 इससे कुछ ना 51 को सीधे यहाँ कर देना है 51। अब देखिए 51 में कितना से गुना करेंगे कि अब इसके बराबर या इसके आसपास आ जाए, तो कहिए कि अबरी तो पूरा पूरा आ जाएगा। 51 दूना 102, तो 51 दूना 102 और जोड़िएगा कितना तो 0। तो देखिए जब भी आपको 0 जोड़े पड़े ना तो समझिए कि वहीं के बाद से आप रुक जाना है, अब आगे ना बढ़ना है। इसका मतलब है कि जब 0 आ जाए, यानी शेषफल जब r का मान 0 आ जाए तो वही आपको रुक जाना है। और ये जो देखना है ना ये वाला ये 51 आल है, यही आपको क्या कहलाता है अंतिम भाजक है। ये क्या है, यानी अंतिम भाजक है। अंतिम भाजक ही तो मसा कहलाता है। भाग दीजिएगा तो अंतिम भाजक क्या कहलाता है मसा। तो ये जो मसा है ना तो समझिए तो यही 51 है। इसका मतलब कितना हो गया, यानी कि मसा अगर इसके बाद से लिखना पड़ेगा तो कितना हो गया 51 मसा हो गया, और यही आपका क्या हो गया जी आंसर हो गया। तो इस प्रकार से आप बना दीजिएगा ना तो 2 नंबर आपको मिल जाएगा। यानी कि 2 नंबर के क्या है क्वेश्चन है।
और एकदम देखिए इसका ई क्वेश्चन पूछल है एग्जाम में, ये आया है, देखिएगा कहूँ ना कहूँ आपको मिल जाएगा बोर्ड के एग्जाम में। अगर जिनको देना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाला में देखिएगा बैंक क्वेश्चन बैंक में, तो ये आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। और यही सब क्वेश्चन तो पूछित रहता है, ये 2 नंबर में आपको पूछेगा। अगर इस प्रकार से आप बना देते तो 2 नंबर मिल जाएगा, आपको कोई नंबर ना कटेगा। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए दोस्त, आशा करता हूं कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब देखिए, अब हम आपको क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करते हैं और उसको भी हम आपको बताते हैं। तो देखिए, मान के चलते हैं कि इसको मिटा देते हैं, ठीक है, इसको मिटा देते हैं, क्वेश्चन थोड़ा सा बदल देते हैं और इसको भी मिटा देते हैं। इसको भी क्या करते हैं, मिटा देते हैं और सबको रहने देते हैं। देखिए, इसको भी मिटा देते हैं क्योंकि यहाँ से हमको चेंज करना है। देखिए, अब क्वेश्चनवा यही रहेगा, मतलब लिखल का यही रहेगा, क्वेश्चन अंकवा चेंज रहेगा। तो जब हम एगो टाइप सीख जाएंगे एगो बनावेला, तो और भी आएगा तो ना बना देंगे। तो क्वेश्चन आएगा कि यूक्लिड विभाजन परिमेयिका की सहायता से, क्या है, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका के सहायता से देखिए 225 तथा 135, 225 तथा कितना है 135 का मासा निकालें। यानी कि 225 तथा क्या है 135 का, देखिए यूक्लिड विभाजन परिमेयिका की सहायता से 225 तथा 135 का मासा निकालें। तो हमको जानते हैं कि जो बड़ा वैल्यू रहता है उसको ए मानते हैं। तो ए बराबर कितना हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा 225 हो जाएगा ना जी, क्योंकि बड़ा वैल्यू वही ना है। तो 225, अच्छा बी बराबर कितना हो जाएगा, तो 135 हो जाएगा। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि यूक्लिड विभाजन परिमेयिका की सहायता से। तो बताइए यूक्लिड विभाजन परिमेयिका होता है क्या। तो यूक्लिड विभाजन परिमेयिका क्या होता है जी, ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। अब एक में मान सबके रख दीजिए और जितना जरूरी पड़ेगा उसको हल कर दीजिए। तो ए के मान कितना है 225 है, तो यहाँ कितना लिखेंगे 225 लिख देंगे, बराबर बी के जगह हम बोले थे छोटा वैल्यू है, तो कितना है 135 है। बताइए 135 में कितना से गुना करेंगे कि 225 के आसपास आ जाए। तो आप कहिए कि 2 से कर देंगे, तो 2 से करिएगा तो 135 के दुगुना 270 ना हो जाएगा। हमको लाना है 225 से। इसका मतलब पता चल गया कि भाई 2 से अब नहीं कर सकते हैं, तो कितना से करें 1 से करेंगे। तो 1 से करेंगे तो 135 से ना होगा। इसका मतलब है कि 225 तो है ही था, अब 135 हमको आया, तो इसको घटा के देखिए। तो घटाइएगा तो देखिए 5 में से 5 जगह 0, ये 12 में से 3 गया तो 9, 1 में से 1 जगह, अच्छा 1 में से 1 जगह 0 बचेगा जी। तो इसका मतलब खाली 90 आ गया कि ना। इसका मतलब समझ गया कि 90 अगर और जोड़ दीजिएगा तो ये 225 आ जाएगा। देखिए 225 को अगर लिखने के लिए रहेगा तो ऐसे लिख सकते हैं कि 135 में 1 से गुना कर दीजिए और 90 अगर जोड़ दीजिए तो इतना आ जाएगा। तो यही काम तो करना है। अब देखिए, अब आगे इसमें क्या है कि अब इसको भूला जाना है, 255 को भूल जाना है। अब आते हैं सबसे पहले इसको लेके 135 बराबर, अभी 90 को यहाँ लाइए। अब बताइए 90 में कितना से गुना करें और कितना जोड़ें। तो हमको लगता है 2 से कर देगा तो 180 आ जाएगा। तो इसका मतलब 2 से ना होगा, 1 से करना पड़ेगा क्योंकि 135 से है। तो 1 से कर देंगे और प्लस जोड़ना पड़ेगा कितना जी। तो आप देखिए कि अगर इसको 1 से करिएगा तो 90 होगा। तो 135 में से अगर आप 90 घटाइएगा ना तो कितना बचेगा जी, लगता है 45 बचेगा, क्योंकि 5 ही, हाँ 45 से बचेगा। ऐसे भी देखिए ना 35 से 10 45, इसका मतलब है कि 45 अगर हम और जोड़ देंगे तो ये टोटल 135 के बराबर आ जाएगा। इसका मतलब समझ गए कि इसी प्रकार से आपको करना है। तो 135 को 90 गुना 1 प्लस 45 लिखिएगा तो इसका जोगफल कितना, सब हल करने के बाद 135 आ जाएगा। अब देखिए, अब इसको 135 के भूल जाइए, अब 90 को यहाँ लाइए और इसको 45। अब एकरा में कितना से गुना करिएगा, तो एकरा में तो लग रहा है कि पूरा 2 से हो जाएगा, तब ना आएगा 45 दूना 90। और यहाँ के बाद कितना जोड़ना पड़ेगा, 0 जोड़ना पड़ेगा। तो हम आपको बताए थे कि जब भी 0 जोड़ना, यानी कि हल करते करते 0 आ जाना शेषफल, तब अंतिम जो भाजक होगा ना वही मसा कहलाता है। वही क्या कहलाता है, मसा। इसका मतलब है कि मसा कितना आ गया जी, मसा आ गया 45, कितना आ गया 45 आ गया, यानी मसा जो है ना से 45 आ गया। तो इसका मतलब हम लिखेंगे मसा को HCF भी लिख सकते हैं, मसा बराबर 45, कितना है 45। यही क्या है, यही आंसर है, यही आंसर हो गया। यानी कि इस प्रकार से अगर आप बना देते हैं तो आपको एक को नंबर कटने वाला नहीं है, यानी पूरा 2 नंबर में क्वेश्चन पूछता है और 2 नंबर आपको पूरा मिल जाएगा। समझ गया कि ना। तो इस प्रकार से पढ़िएगा दोस्त, जितना हो सके मेहनत खुद से करिएगा, नोट कॉपी बनाइएगा और जितना हो सके इसको रिवीजन करिएगा। देखिए एक बार पढ़ने से नहीं होगा कि एक बार पढ़ लिए और हमको याद हो जाएगा, एक बार में ना होता है। इसको 2 बार 3 बार आपको पढ़ना पड़ेगा, खुद से बनाना पड़ेगा। एक बार में अगर वीडियो में ना समझ में आता एक बार और देख लीजिए और उसके बाद पेपर पर लिखिए, यानी कि कॉपी पर आप लिखिएगा, लिख के बनाने का कोशिश करिएगा। समझ गए।
तो इसको आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए दोस्त, आशा करता हूं कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं एक अगले वीडियो में। जय हिंद।